उनमें से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था मुझे कि जब हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, तब हमें क्या साइंस दिखते हैं? जब हमारा डिजायर्ड रियलिटी हमारे पास आने वाला होता है, तब हमारे पास क्या साइंस होते हैं या फिर क्या साइंस दिखते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि हम सारी चीजें सही कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? या फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा पास है? ठीक है? तो ये सब चीज़ें तुम लोग पूछते हो एंड तुम लोग ये बोलते हो कि हाँ भाई, क्योंकि हमें 3D रियलिटी में कुछ दिख नहीं रहा है एंड कई-कई बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, बट 3D में वो दिखता नहीं है, हमारी आँखों के सामने वो दिखता नहीं है ना? तो इस चीज़ को देख के तुम ये बोलते हो कि यार हमें कुछ साइंस देखना है, कुछ मूवमेंट्स देखने हैं, तभी हमें विश्वास होगा कि हाँ भाई, हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, ठीक है? तो इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले होंगे कि क्या ऐसे साइन्स हैं जो कि तुम्हें दिखते हैं? कहाँ-कहाँ पे तुम्हें साइन्स ढूँढने हैं एंड कहाँ-कहाँ पे तुम्हें साइन्स नहीं ढूँढने हैं, ठीक है? एंड आई एम श्योर, आई गारंटी यू कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें दूसरे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अबाउट साइंस, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें 3D रियलिटी में साइंस ढूँढने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि एक वीडियो बनाया था मैंने भगवत गीता के ऊपर, ठीक है? भगवत गीता कैसे हमें मैनिफेस्टेशन सिखाती है ऐसा करके। वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटली मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है? तो जो भी नॉन रिलीजियस लोग हैं वो भी उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? तो हाँ, उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि कैसे 3D रियलिटी में अगर तुम साइंस एंड मूवमेंट्स देखते रहोगे तो तुम उस लूप में फँस जाओ, ठीक है? शॉर्ट में अगर मैं इस वीडियो में भी थोड़ा-सा इसको ऐड करूँ तो 3D रियलिटी इज़ अ मिरर, है ना? ये सब लोगों को पता है। एंड मिरर में अगर तुम कोई चेंजेस देखने की ढूँढने की कोशिश करते हो विदाउट चेंजिंग योरसेल्फ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? आपको खुद के अंदर वो चेंजेस लेके आना पड़ेगा, खुद वो वर्ज़न बनना पड़ेगा, तभी जाके आप मिरर में उस चीज़ का रिफ्लेक्शन देख सकते हो। अगर तो आप मोटे हो, तो अगर आपको पतला होना है, तो आप बार-बार मिरर देखते रहोगे कि हाँ भाई, मैं कितना पतला हो गया, इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट या फिर इंस्टेड ऑफ डाइटिंग या फिर जो भी तुम्हें करना है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, मिरर तुम्हें वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मिरर सिर्फ़ तुम्हें वो रिफ्लेक्ट करेगी जो तुम हो ऑलरेडी, ठीक है? एंड अगर तुम ये क्लेम करते हो पहले से ही कि यू आर नॉट फैट, ठीक है? यू आर नॉट फैट एंड यू आर थिन, ठीक है? अगर तुम ये क्लेम करते हो कि एज़ अ स्टेटमेंट, कि मैनिफेस्टेशन में यही क्लेम करते हो ना तुम, यू आर नॉट फैट एंड यू आर थिन, एंड देन तुम क्या बोलते हैं, एंड देन तुम उसी आइडेंटिटी में रहते हो, तो तुम्हें मिरर चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फुलफिल विथ योर डिज़ायर, है ना? क्योंकि तुम उस एंड में ऑलरेडी जा चुके होते हो कि यू ऑलरेडी आर द डिज़ायर्ड वर्ज़न ऑफ यू हू ऑलरेडी हैज़ दैट, ठीक है? तो 3D रियलिटी में हमें कोई भी मूवमेंट, साइंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 11-11 नंबर के पीछे नहीं भागना है, 555 के पीछे नहीं भागना है एंड तितली के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? वो कुछ नहीं है, दे आर नथिंग, दे डोंट टेल यू एनीथिंग अनटिल अनलेस यू गिव द मीनिंग, है ना? तो इन सब नॉनसेंस के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है? अब बात आ जाती है 4D में आपको साइंस देखना है। कई-कई लोग ये बोलते हैं कि 4D में क्या साइंस हमें दिखते हैं, कि मतलब हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड में क्या साइंस दिखते हैं, ठीक है? तो वंस अब देखो, मैं तो आइडेंटिटी शिफ्टिंग प्रीच करता हूँ, ठीक है? आई डोंट प्रीच एनी अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस एंड ऑल, ठीक है? तो आई प्रीच आइडेंटिटी शिफ्टिंग। तो मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आइडेंटिटी शिफ्ट हो गया है या फिर नहीं हो गया, क्योंकि वंस यू हैव शिफ्टेड योर आइडेंटिटी, देन रियलिटी तो तुम्हें वो चीज़ दिखाएगी ही दिखाएगी, ठीक है? तो कई-कई लोग अफ़र्मेशंस करते हैं, ठीक है? मैं भी किया करता था, ठीक है? कई-कई लोग अफ़र्मेशंस करते हैं एंड अफ़र्मेशंस करने के बाद क्या होता है कि उन लोगों को बहुत लाइट-लाइट सा फ़ील होने लगता है। पहले-पहले तो बहुत हेवी सा फ़ील होता है कि हाँ भाई, ये अफ़र्मेशंस गलत से लगते हैं, ठीक है? एंड अनरियल से लगते हैं वो अफ़र्मेशंस। बाद में क्या होता है कि वो थोड़े रियल से लगने लगते हैं एंड थोड़ा-थोड़ा लाइट लगने लगता है। वो चीज़ बोलते हुए थोड़ा-सा पीस आने लगता है, ठीक है? उनके अंदर। एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तुम्हारा जो लॉजिकल माइंड है ना, 2 टाइप का माइंड होता है। तुम्हारा एक लॉजिकल माइंड होता है एंड तुम्हारा होता है इमेजिनरी माइंड, ठीक है? इमेजिनरी माइंड, ठीक है? तो ये जो तुम्हारा लॉजिकल माइंड है, ये तुम्हें क्वेश्चंस पुट अप करते रहेगा कि हाँ भाई, तुम्हें आँखों से तो नहीं दिख रहा है ये,
तुम्हें 3D में तो ये नहीं दिख रहा है। एक्स वाई जी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करेगा, ठीक है। इमेजिनरी माइंड से तुम उस चीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं है, आई ऑलरेडी हैव इट, नहीं ऐसा नहीं है, आई ऑलरेडी हैव इट, नहीं ऐसा नहीं है और आई ऑलरेडी हैव इट, ऐसा करके, ठीक है। इमेजिनरी माइंड से तुम इस चीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। अब पहले पहले तो ये बहुत डोमिनेंट होता है, ठीक है, बहुत डोमिनेंट होता है लॉजिकल माइंड, तुम्हें डर भी लगता है कि हाँ भाई, क्या ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये चीज नहीं हुआ तो, ठीक है। तो लॉजिकल माइंड तुम्हारा बहुत बकवास करता रहेगा एंड बहुत ज्यादा एग्रावेट कर देगा तुम्हारे इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स को। जो तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी है वो कभी कभार सर्कमस्टेंसेस के थ्रू भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो वही सेम चीज है, ठीक है। तो लॉजिकल ब्रेन जो है वो तुम्हें उसी स्टेट में लेके आने की कोशिश करेगा जिस स्टेट में तुम कंफर्टेबल थे पहले से, ठीक है। अब जो तुम्हारा इमेजिनरी माइंड से तुम उस चीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हो धीरे धीरे, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा ये डोमिनेटिंग होता है एंड धीरे धीरे क्या होता है कि इसका इफेक्ट कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये थॉट्स नहीं भेजेगा, भेजेगा और इंटेंसिटी के साथ भेजेगा, ठीक है। ये फीलिंग्स नहीं भेजेगा और इंटेंसिटी के साथ फीलिंग्स भेजेगा, बट जितना तुम अफर्मेशंस करते हो या फिर जितना तुम उस आइडेंटिटी में रहते हो, ठीक है, अफर्मेशंस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अफर्मेशन जस्ट टेक्निक है। जितना ज्यादा तुम उस स्टेट में स्लैश आइडेंटिटी में रहते हो, नेविल गोडार्ड स्टेट बोलते थे, ठीक है। मैं जिस बंदे से सीखा हूँ वो आइडेंटिटी बोलता था, ठीक है। तो क्या बोलते, जितना तुम उस स्टेट में रहते हो या फिर जो उस आइडेंटिटी में रहते हो, ठीक है, उतना ज्यादा तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है। तुम इस इमेजिनरी जो तुम्हारा वर्ल्ड है, इसी चीज को रियल मानने लगते हो, ठीक है, इस चीज को रियल मानने लगते हो। एंड तुम्हारा लॉजिकल माइंड ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन करेगा, बट तुम्हें ये फेक लगने लगता है फिर। जैसे पहले इमेजिनेशन फेक लगते थे, वैसे तुम्हें अब लॉजिकल जो क्या बोलते हैं, लॉजिकल माइंड का जो क्वेश्चन है, डाउट्स है, फियर्स है, वो फेक लगने लगते हैं एंड तुम्हें इन जनरल फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। यू डोंट इवन केयर टू बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। कि पहले तो क्या होता था कि एक कोई नेगेटिव थॉट आता था तो इमीडिएटली तुम फ्लिप कर देते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा है, वैसा है, ठीक है। अब तुम एकदम काम एंड पीस स्टेट में आके बोलते हो नहीं ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तुम एकदम ही मतलब रिलैक्स हो जाते हो, तुम्हें जब तुम्हें पता होता है कि हाँ भाई अब यही फैक्ट होता है, ठीक है। इंटरनली ऐसा मतलब बिलीफ नहीं होता है, हो भी सकता है, बिलीफ हो या ना हो जरूरी नहीं है। मेरे केस में जनरली क्या होता है कि कभी कभार होता भी है बिलीफ, कभी कभार नहीं भी होता है, ठीक है। बट इमीडिएट रेस्पॉन्सेस तुम्हारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने तुम्हें तुम्हारे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जिक्र किया, तुम्हारा इमीडिएट रेस्पॉन्स जो पहले हुआ करता था कि नहीं नहीं यार, इसका और मेरा तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब वो चेंज हो जाता है। अब इस स्पेसिफिक पर्सन जब टॉपिक आता है दिमाग में या फिर कोई जिक्र करता है स्पेसिफिक पर्सन का, तब तुम्हारे दिमाग में अच्छे अच्छे मेमोरीज आते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे फीलिंग्स आते हैं, है ना। एंड लॉजिकल माइंड की जो बकवासें हैं ना, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो चलती ही रहेगी, बट तुम अनबॉदर्ड रहोगे, ठीक है, अनबॉदर्ड रहोगे। एंड लास्ट में क्या होता है जब तुम्हें, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, ठीक है, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब तुम्हें वो डिजायर ऑलमोस्ट मिल चुकी होती है या फिर मिलने वाली होती है अपने 3D रियलिटी में, तब उससे कुछ दिन, कुछ हफ्ते पहले तुम लगभग लगभग अनबॉदर्ड हो जाते हो, ठीक है, एकदम ही अनबॉदर्ड, ठीक है यार, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मेरे पास तो है ऑलरेडी, ठीक है, मैं ऑलरेडी उस चीज से फुलफिल्ड हूँ, तुम्हें ऐसा लगने लगता है, ठीक है। एंड जनरली क्या होता है कि क्या बोलते हैं हम, हमें ना उस वो डिजायर नहीं चाहिए होती, हमें वो स्पेसिफिक पर्सन नहीं चाहिए होता, वो स्पेसिफिक पर्सन हमें कैसा फील करवाता है वो चाहिए होता है। हमें वो जॉब नहीं चाहिए होती है, वो जॉब के से मिलने वाला इज्जत, नाम, ठीक है, शोहरत या पैसा, ठीक है, वो चाहिए होता है। एंड पैसा भी हमें नहीं चाहिए होता है एक्चुअल में, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए होती है। हमें पैसे से मिलने वाला फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है। वो फ्रीडम चाहिए होता है, फ्रीडम की मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो फीलिंग्स है, इसीलिए नेविल गोडार्ड बोलते थे कि फीलिंग इज द सीक्रेट, ठीक है, फीलिंग इज द सीक्रेट। कोई मटेरियलिस्टिक चीजें, चीजों के पीछे तुम इसीलिए ही भागते हो क्योंकि तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें फील करनी है, ठीक है। तो हाँ, वही है कि ये चीजें तुम ऑलरेडी अपने आप को फुलफिल कर लेते हो, ठीक है, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से या फिर अपने इंटरनल वर्ल्ड से तुम ऑलरेडी इस चीज से फुलफिल हो जाते हो।
एंड हेंस तुम्हें बाहरी रियलिटी में इस चीज को सीख करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल डिटैचमेंट। ठीक है, ये लोग बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग कि लेट गो करो, लेट गो करो। ठीक है, ये होता है एक्चुअल लेट गो, कि जब तुम ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुके, इतना तुमने विजुअलाइज कर लिया है या फिर इतना मतलब रेपिटेशंस कर लिया, जो लोग रेपिटेशंस करते हैं या फिर जो लोग आइडेंटिटी शिफ्टिंग करते हैं, तो कि तो उनके अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इतना तुम लोग उस आइडेंटिटी में रह लेते हो कि वही तुम्हें अपना असली घर लगने लगता है या फिर वही तुम्हें अपना असली आइडेंटिटी लगने लगता है। ठीक है, एंड वही फीलिंग्स इमोशंस के साथ तुम अटैच करने लग जाते हो। ठीक है, इमीडिएटली स्पेसिफिक पर्सन का दिमाग में थॉट है, तुम उसी उन्हीं सब फीलिंग्स, अच्छे अच्छे वाले फीलिंग्स में चले जाते हो। ठीक है, एंड देन तुम अनबॉदर्ड होते हो, है ना, अनबॉदर्ड होते हो। एंड तुम कभी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कभी कि मैंने कभी एक्सपेक्ट किया हो कि ये आएगा आज एंड देन वो एग्जैक्ट वो चीज आएगा। ठीक है, एकदम ही मैं अनएक्सपेक्टेड एंड हाईली अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ टाइम पे मेरा वो डिजायर पूरा हो जाता है, डिजायर रियलिटी पूरा हो जाता है, फिर डिजायर पूरा पूरा हो जाता है 3D रियलिटी में। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं बहुत पहले से ही इस रियलिटी में जीना शुरू कर देता हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता जब ये मटेरियलाइज होता है। ठीक है, जब ये मटेरियलाइज होता है तब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई ठीक है यार बहुत बड़ी अचीवमेंट पा ली। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा तो लगता है, बट इंटरनली ऑलरेडी मैंने उस फीलिंग से फुलफिलमेंट पा ली होती है, तो इसीलिए इतना भी मैं खुश नहीं होता कि हाँ भाई कि चीख के चिल्ला के वो कुछ करूं, है ना। तो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो जाता हूँ मैं, है ना, पहले से ही। तो वही सेम चीज है। ठीक है, तो यू डोंट बॉदर अबाउट इट, यू डोंट इवन केयर अबाउट इट कि ठीक है छोड़ो, डजेंट मैटर। ठीक है, आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड, ऐसा ऐसा टाइप का उसमें आ जाता हूँ मैं तो एटलीस्ट। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस एंड वो हो सकता है। ठीक है, एंड अगेन लास्ट में मैं तुम लोगों को इस चीज से क्लियर करा दूं कि इट्स नॉट अ प्रोसेस। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोसेस। और मैंने ये जो चीज बोली है ये मेरा एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हो। ठीक है, हो सकता है कि तुम एकदम ही यूजलेस फील कर रहे हो पहले एंड जस्ट उसके जस्ट तुरंत मोमेंट के बाद तुम्हें अपना डिजायर्ड रियलिटी मिल जाए, है ना। तो हो सकता है ऐसा, एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम जस्ट अफर्म करना शुरू किए एंड देन तुम्हें अपना डिजायर्ड रियलिटी मिल जाता है। ठीक है, जो लोग अफर्मेशंस करते हैं। ठीक है, एंड जो लोग मेरी तरह आइडेंटिटी शिफ्टिंग में बिलीव करते हैं एंड अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि यू आर ऑलरेडी दैट वर्जन, हो सकता है कि एज सुन एज यू क्लेम दैट यू आर ऑलरेडी दिस वर्जन यू गेट योर डिजायर्ड इन 3D रियलिटी। ठीक है, हम 3D रियलिटी को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, 3D रियलिटी से फुलफिलमेंट लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी वो वर्जन बन रहे होते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी वो वर्जन बन चुके होते हैं एंड दैट्स वाई हमें वो चीज अपनी 3D रियलिटी में मिल जाती है ना। तो ये प्रोसेस, सॉरी, इस चीज को मैं प्रोसेस नहीं बोलूंगा, ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंस्टेंट होता है ना, कि एज सुन एज यू डिसाइड यू ऑलरेडी बिकम एंड 3D रियलिटी तुम्हें वैलिडेट करेगी ही करेगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच स्ट्रॉन्ग योर पास्ट अजम्पशंस वेर, है ना, कि आपका आपका पास्ट अजम्पशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, अम, उतना ही जल्दी आपका क्या बोलते हैं 3D रियलिटी में ये चीज आ जाता है। ठीक है, बट उस चीज के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ऑलरेडी उस चीज से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑलरेडी उस चीज से जीना पड़ेगा। एंड सिंस इमेजिनरी वर्ल्ड 4D रियलिटी एंड 3D रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो तुम ये मान सकते हो कि एज सुन एज यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दैट इट इज ऑलरेडी योर्स एंड तुम उस वे से जीने लग जाते हो, उसी वक्त तुम्हें अपना मैनिफेस्टेशन मिल जाता है। ठीक है, एंड 3D रियलिटी का हम वेट नहीं करते वैलिडेशन के लिए। ठीक है, 4D रियलिटी हमारा इनफ है वैलिडेट करने के लिए, है ना, हम अपने आप को वैलिडेट करने के लिए 4D रियलिटी में वैलिडेट कर लेते हैं एंड 3D रियलिटी तो कैचअप करेगी ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर इसका जस्ट उल्टा केस हम ये मान सकते हैं, अगर तुम अपने आप को 4D रियलिटी से वैलिडेट नहीं कर सकते एंड 3D रियलिटी में तुम्हें देखना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देन ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे 3D रियलिटी कभी भी तुम्हें वो चीज नहीं दिखा सकता, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो लैक है, वो लैक ही दिखाएगा तुम्हें। ठीक है, वो डाउट्स ही दिखाएंगे, वो फियर्स ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया कि एक्सपीरियंस कैसा होता है एक टिपिकल, ठीक है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का। एक्चुअली ये प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मैंने लास्ट में ये बात क्लियर करी है कि एज सुन एज यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दैट यू ऑलरेडी बिकम दैट एंड
थ्री डी रियलिटी को वो कैचअप करने के लिए हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, ठीक है। अब वो वक्त जरूरी नहीं है कि वो 10 साल लगे, 20 साल लगे, ठीक है, 30 साल लगे, या फिर 1 साल लगे, 11 महीने लगे, वो इंस्टेंटली भी हो सकता है। एज सुन एज यू स्टार्ट बिलीविंग इट, तुम्हारा थ्री डी रियलिटी मूव करना शुरू कर देता है, भले ही तुम्हें वो दिखे चाहे ना दिखे, ठीक है। तो वही सेम चीज है। एंड वही एक और लास्ट बात बोल के जाऊंगा कि साइंस के पीछे मत भागो यार, ठीक है। साइंस डिटरमाइन नहीं करता कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम डिटरमाइन करते हो कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, it, it totally depends upon you. It has always been dependent on you, and they have no power. The साइंस ही 11 11 5 5 5 एसपी का बिहेवियर चेंज, ये मूवमेंट्स वगैरह, ये टोटली यूजलेस है until and unless आप उस चीज को मीनिंग देते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज है, अपने पावर को समझो, अपने आप को समझो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, साइंस के पीछे मत भागो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एंड ज्यादातर केसेस में ये तब होता है जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो इस चीज से, ठीक है। लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तब होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अब तुम लोगों का पता नहीं, ठीक है। तो